नमस्कार उज्जैन, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 2 नवंबर गुरुवार के बुलेटिन में। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मजदूरों की बाइक डिवाइडर से टकराई, 2 की मौत, 1 घायल। टान पर रखा सामान उतारने के बहाने बुलाकर मासूम से ज्यादती। भैरवगढ़ जेल में 4 बंदियों के पास से मिले 31,000 रुपए। विक्रम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने बनाई ऑर्गेनिक खाद। सोना चांदी व्यापारी का बैग लेकर भागने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट उर्दू में फेल, कुलपति से मिली छात्राएं। किसान के ट्रैक्टर पर रखा रुपयों से भरा झोला चोरी। अपराधियों को पहले कुर्सी पर बैठाया, फिर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई। पहले बाहर खड़ी बाइक को टक्कर मारी, फिर घर में घुसकर पीटा। कांग्रेस प्रत्याशी की अधिकारियों को धमकी, 17 के बाद आपकी नहीं चलेगी। तो चलिए खबरों का सिलसिला विस्तार में शुरू करते हैं। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में 27 अक्टूबर को सोना चांदी व्यापारी का बैग चुराकर भागने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 5.5 किलो चांदी और 30 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किए गए। गुरुवार दोपहर पुलिस कंट्रोल रूम में सीएसपी दीपिका शिंदे ने मामले का खुलासा किया। दरअसल 27 अक्टूबर को तारा मंडल के समीप लघु शंका के दौरान सोना चांदी व्यापारी राम प्रसाद कोरी निवासी आनंद नगर का बाइक पर टंगा बैग अज्ञात बदमाश उड़ा ले गए थे। इससे पहले बदमाशों ने 2-3 दिन तक उनकी रेकी की थी। फरियादी की शिकायत के बाद नानाखेड़ा पुलिस ने घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आखिरकार मुखबिर की सूचना पर आरोपी अमन राठौर निवासी अंबर कॉलोनी, यश कुलपारे निवासी अंबर कॉलोनी, बलराम जाट निवासी इंदौर गेट और हर्ष रायकवार निवासी अंबर कॉलोनी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद चारों ने माल का बंटवारा भी कर लिया था। पकड़े गए आरोपियों का सरगना हर्ष रायकवार आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ नीलगंगा थाने में आधा दर्जन केस दर्ज है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया है। विगत दिनों थाना नानाखेड़ा पर एक सोने चांदी के व्यापारी है, उनके साथ चोरी की घटना हुई थी। जब वो अपने सोने चांदी के जेवरात लेकर जा रहे थे तो रास्ते में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके बैग को चुरा लिया गया था, जिस पर नानाखेड़ा पुलिस द्वारा आज 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे चोरी में गए सोने एवं चांदी के आभूषण जब्त किए गए हैं। बुधवार रात घटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जेथल टेक के पास उज्जैन से लौट रहे 3 मजदूरों की बाइक डिवाइडर से टकरा गई। घटना में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 मजदूर को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गुरुवार को मृतकों के परिजन उज्जैन पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। बदनावर गरोड 6 लेन रोड के निर्माण में मजदूरी कर रहे 3 मजदूर बुधवार रात लगभग 9:30 बजे बाइक से लौट रहे थे। इसी दौरान जेथल टेक के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। घटना में कटनी निवासी 2 मजदूर हेमराज भूमिया और सुशील केवट की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य मजदूर सुशील घायल हो गया। सूचना पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। गुरुवार को घटिया पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किए। चर्च के पास से जा रहे थे, उधर खाना खाने उधर से आए, 3 आदमी थे खाना खाने के लिए। कौन सी गाड़ी से थे, किससे टकराए कुछ मालूम है? 2 व्हीलर थी। 2 व्हीलर से थे आप तीनों, तो कौन सी गाड़ी से टकराए मालूम नहीं। कितने बजे की घटना है? रात को कहाँ के रहने वाले हो? 11 साढ़े 11। तो कहाँ के रहने वाले हो आप सब? यहाँ पर क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो? कहाँ पर काम कर रहे हो? पानी कर रहे क्या काम कर रहे हो? हो? ब्रिज का काम कर रहे हो। चिमंगन स्थित कृषि उपज मंडी में उपज की खरीदी के चलते इन दिनों बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। ऐसे में चोर भी सक्रिय हो गए हैं। बुधवार दोपहर को अज्ञात बदमाश ने एक किसान का ट्रैक्टर पर रखा हजारों रुपयों से भरा झोला उड़ा दिया, जिसके बाद मंडी में हंगामा मच गया। फरियादी ने चिमंगन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। दरअसल बुधवार को ग्राम चक्रावदा निवासी ईश्वर सिंह आंजना ट्रैक्टर ट्रॉली में सोयाबीन लेकर मंडी आए थे। उन्होंने आरबी इंटरप्राइजेस पर उपज का सौदा किया, जिसके बदले उन्हें 83,299 रुपए मिले थे। उन्होंने रुपए झोले में रखे और ट्रैक्टर ट्रॉली तक पहुंचे ही थे, तभी वहां गांव के राधेश्याम और जानकी लाल मिले। दोनों ने ईश्वर सिंह से उनकी खाद की बोरियां ट्रॉली में चढ़वाने की बात कही। इस पर ईश्वर सिंह ने रुपयों से भरा झोला अपने ट्रैक्टर की सीट पर बांधा और बोरियां चढ़ाने लगे। इसी बीच किसी अज्ञात बदमाश ने झोला चुरा लिया।
दिन दहाड़े हुई वारदात के बाद किसान भड़क गए और उन्होंने चिमनगंज मंडी थाने का घेराव कर दिया। इसके बाद पुलिस जांच के लिए मंडी पहुंची और सीसीटीवी कैमरे खंगारे। हालांकि कोई पुख्ता सुराग नहीं मिल सका। मामले में ईश्वर सिंह की शिकायत पर पुलिस ने चोरी का प्रकरण दर्ज किया। टीआई आनंद तिवारी ने कहा कि जल्द चोर को पकड़कर किसान को उनके रुपए लौटाए जाएंगे। यहाँ आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को भी बीज व्यापारी कमल किशोर शर्मा का बैग दुकान खोलते समय अज्ञात बदमाश चुरा ले गया था। बैग में 40,000 रुपए, मोबाइल और जरूरी दस्तावेज थे। कल कृषि उपज मंडी में एक चक्रावा गांव के किसान अपनी सोयाबीन बेचने आए थे, ईश्वर सिंह। उनने अपना लगभग 83,000 का सोयाबीन बेचा था और अपने जो पैसे हैं उनको अपने ट्रैक्टर के पास बांध के रख दिया था और अपने किसी परिचित का यूरिया गाड़ी में डलवाने के लिए चले गए थे। वापस जब वो लौट के आए तो देखा कि उनके पैसे ट्रैक्टर में बंधे हुए जहाँ पर रखे गए थे वहाँ पर नहीं थे। हमने इसमें चोरी का प्रकरण दर्ज किया है, फुटेज चेक किए हैं, कुछ सस्पेक्टेड मिले हैं, इसको हम शीघ्र पकड़ेंगे। उज्जैन में सतना की रहने वाली नाबालिग से हुई दरिंदगी को अभी शहरवासी भूल भी नहीं पाए थे कि जिले के झारड़ा थाना क्षेत्र में 10 साल की मासूम के साथ हुई दुष्कर्म की घटना ने एक बार फिर उज्जैन को शर्मसार कर दिया। गांव में रहने वाले एक शख्स ने टांग पर रखा सामान उतारने के बहाने बच्ची को बुलाया और फिर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। दरअसल घटना महिदपुर तहसील के ग्राम झारड़ा में मंगलवार शाम को ही यहाँ 10 साल की बालिका घर के बाहर खेल रही थी। तभी वहीं रहने वाला 22 वर्षीय जीवन बंजारा उसे टांग पर रखा सामान उतरवाने के बहाने अपने घर ले गया और ज्यादती की। घटना के बाद मासूम अर्धनग्न हालत में घर पहुंची और मां को पूरी घटना बताई, जिसके बाद बालिका के माता पिता उसे लेकर थाने पहुंचे। माता पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी जीवन बंजारा के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए उसे बुधवार को उसके दोस्त के घर से गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद पीड़िता वहां से मौके से बच के भागी और तत्काल उसके परिजन ने जब पुलिस को सूचित किया तो हम लोगों ने तत्काल उस पर प्राथमिक रूप से उसकी मेडिकल जांच करवाया। पूरा मेडिकल जांच के बाद उसको पीड़िता को काउंसलिंग किया ताकि वो नर्वस या ट्रॉमा में न जाए। पश्चात हम लोगों ने जब सर्चिंग करके दबिश देने की कोशिश तो आरोपी परिवार था वो मौके से फरार था, लेकिन उसको अगले 12 घंटे में हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया और आज उसको कोर्ट पेश करने वाले। उज्जैन की तरह ही वो बालिका अर्धनग्न हालत में भागी थी और फिर उसने उसकी माँ को बताया, उसकी भी किसी ने मदद नहीं करी, ऐसा कुछ मामला हो? क्योंकि सेम ग्राम के हैं और बहुत ज़्यादा दूरी नहीं थी तो इस टाइप का कोई सूचना अपने सामने नहीं आई है। अगर ऐसी सूचना कोई अगर है तो उस पर भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और किसी का अगर इसमें और भी संलिप्तता पाई जाती है तो उस पर भी हम आगे कार्रवाई करेंगे। विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे जुबानी जंग तेज होती जा रही है। हालिया मामले में घटिया विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मालवीय के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि अभी जिस पर चाहो प्रकरण दर्ज कर लो या जिला बदल कर दो, 17 तारीख के बाद आपकी एक नहीं चलेगी। चाहे जिसके खिलाफ प्रकरण दर्ज करा लोगे, चाहे जिसको जिला बदल करा दोगे, ये कब तक कराएंगे आप? 17 तारीख तक ही करा पाएंगे, उसके बाद तो आपका बस चलने वाला है नहीं। इसलिए मेरा प्रशासन से खुली चेतावनी है, आप पुलिस प्रशासन प्रशासनिक अधिकारी इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, ये जाति करना बंद करें। हम लोगों में भी जबान है, हम लोगों में भी दिमाग है, हमको भी बोलना आता है। रामलाल मालवीय जितना सीधा दिखता है इतना है नहीं। निश्चित रूप से जिसके पीछे पड़ जाओ, जब तक उसको घर नहीं भेजे तब तक रामलाल मालवीय चैन से नहीं बैठता। दरअसल चुनावी महासमर का काउंटडाउन शुरू होते ही जुबानी जंग भी तेज हो गई है। आदर्श आचार संहिता के चलते पुलिस गुंडे बदमाशों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा टिकट नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ता दल बदलू हो गए हैं।
ऐसे ही बिछड़ोद निवासी महेश चौधरी भाजपा को छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए और भाजपा प्रत्याशी सतीश मालवीय के खिलाफ अनगर्ल बयानबाजी कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे जिला बदर कर दिया। उनके बचाव में रामलाल मालवीय ने बोलते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को ही धमका डाला। उनका धमकी भरा यह वायरल वीडियो नामांकन दाखिल करने के बाद घटिया में हुई चुनावी सभा का बताया जा रहा है। हालांकि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ऐसे ही नेताओं के कारण कांग्रेस का बंटाढार होता आया है। जीपीएफ गबन कांड के बाद एक बार फिर केंद्रीय जेल भैरवगढ़ चर्चा में है, लेकिन इस बार मामला कुछ और है। यहाँ 4 बंदियों के पास से 31,000 रुपए बरामद किए गए, जिसके चलते 2 जेल प्रहरियों को नोटिस दिया गया है। इस पर एक्शन लेते हुए कैदियों का 1 साल का पैरोल रोक दिया गया है। इसके अलावा 7 दिन की अर्जित माफी भी खत्म कर दी गई है। चारों को अन्य जेलों में भेजने के लिए जेल मुख्यालय को पत्र लिखा गया है। जेल में मियादी बंदी मुकेश, नरेंद्र, कुलदीप, संजू को कार्यालय, गार्डन व अन्य काम सौंपे गए हैं। इसके लिए जेल परिसर में ही बंदियों से काम करवाया जाता है। जेल के बाहरी कार्यालय में इनके कपड़े रखे होते हैं। 4 दिन पूर्व इनके कपड़ों की जांच की गई तो उसमें 31,000 रुपए मिले, जिससे हड़कंप मच गया। इसके लिए ड्यूटी पर तैनात जेल प्रहरी संजय व्यास व प्रेम नारायण खत्री को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। इसके अलावा बंदियों पर भी एक्शन लेते हुए चारों का 1 साल के लिए पैरोल रोका गया है और 7 दिन की अर्जित माफी भी खत्म कर दी गई है। वहीं चारों को अन्य जेलों में भेजने के लिए जेल मुख्यालय को पत्र लिखा गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बहादुरगंज में बुधवार शाम घर के बाहर खड़ी बाइक में टक्कर लगने के विवाद में एक परिवार से मारपीट का मामला सामने आया है। इसमें घटना में घायल युवक का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। दरअसल बहादुरगंज में रहने वाले अनिल सोरठा के घर के बाहर खड़ी बाइक को वहीं रहने वाले नितिन उर्फ नीतू बाली ने टक्कर मार दी थी, जिसके चलते दोनों में कहासुनी हुई। इसके बाद नितिन वहां से चला गया और कुछ देर बाद अपने कुछ साथियों के साथ लौटा। सभी ने मिलकर अनिल और उसके परिवार पर हमला बोल दिया। घटना में अनिल सहित उसकी पत्नी और भाई घायल हुए हैं। अनिल के सिर में गंभीर चोट के चलते उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसके सिर में 5 टाँके आए हैं। घायल ने बताया कि नितिन से उसका पहले भी विवाद हुआ है। रंजिश के कारण ही उसने पहले घर के बाहर खड़ी बाइक को टक्कर मारी और फिर परिवार के साथ मारपीट की। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुराने विवाद को लेकर मारपीट करी उन्होंने। घर के बाहर खड़ा हुआ था, घर को टक्कर मारी, फिर वो रात को जनों को लेकर आया, फिर घर में घुसकर मारा। मेरी बाइक को भी मारा है। घर के आने के बाद हॉस्पिटल में आया तो हॉस्पिटल में भी यहाँ धमकी दे के गया मारने की, और अभी भी घर वालों को धमकी दे के। कहाँ लगी आपको? कहाँ चोट आई? हाथ में चोट आई है, कमर पे आई है और आधा हथियार से ही मारा। कहाँ पर शिकायत दर्ज कराई आपने? थाने में? मध्य प्रदेश का किसान अक्सर खाद की किल्लत से परेशान होता हुआ नजर आता है। कई बार खाद के लिए लाइन में लगे किसानों के वीडियो सामने आते हैं, तो कभी उन्हें खाद समय पर नहीं मिल पा रहा और मिल भी रहा तो उसकी कीमत ज्यादा चुकानी पड़ रही है। इसी बीच उज्जैन से एक राहत भरी खबर आई है। यहाँ स्थित शासकीय विक्रम विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने शिक्षकों के मार्गदर्शन में कृषि के क्षेत्र में कमाल कर दिखाया है। जूलॉजी डिपार्टमेंट के विद्यार्थियों ने 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद सफल ऑर्गेनिक खाद तैयार की है, जो अब किसानों को और गार्डनिंग करने वालों को मार्केट में उचित दाम में उपलब्ध करवाई जाएगी। इस ऑर्गेनिक खाद का नाम विक्रम विश्वविद्यालय के नाम पर विक्रम एग्री गोल्ड दिया गया है। विक्रम विश्वविद्यालय में जूलॉजी एवं बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर संतोष ठाकुर ने बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत नवीन सिलेबस में कुछ वोकेशनल कोर्स को सम्मिलित किया गया था, जिसके तहत जूलॉजी एवं बायोटेक्नोलॉजी के छात्रों और सर्टिफिकेट कोर्स इन वर्मी टेक्नोलॉजी के छात्रों द्वारा मिलकर वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किया गया। लगभग 1 वर्ष तक इसे विधि पूर्वक बनाया गया एवं इस उत्पादन का टेस्ट किया गया। इसमें कई प्रकार के आवश्यक तत्वों को भी मिलाया गया एवं एक उच्च गुणवत्ता युक्त वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण किया गया है। जूलॉजी के स्टूडेंट्स भी इस प्रोडक्ट के लिए काफी उत्साहित थे। खाद के सफल परीक्षण के बाद अब इसे बाजार में लाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द यह इको फ्रेंडली खाद्य मात्र 25 रुपए प्रति किलो की दर से किसानों और गार्डनिंग करने वालों के लिए मार्केट में उपलब्ध हो सकेगी।
विक्रम एग्री गोल्ड खाद को बड़े स्तर पर भी मार्केट में लाने की योजना बनाई जा रही है। इस खाद की विशेषता है कि यह पौधों को कई पोषण संबंधित विकारों से बचा सकता है। पौधे में पोषक तत्वों को धारण करने की मिट्टी की क्षमता बढ़ जाती है। मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। हमारी आगामी दिनों में हमारी ये योजना है कि इस प्रोडक्ट को हम लोग लार्ज स्केल पे, बड़े लेवल पे हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें छात्रों को आर्थिक सहायता भी हो सके, वो अर्न कर सके, अपना कुछ आर्थिक मदद हो सके। इसके लिए हम लोग इसको बड़े लेवल पे करने जा रहे हैं और इस प्रोडक्ट को बनने के बाद हम लोग इसको उज्जैन वासियों को, किसानों को, जो भी इसको लेना चाहेगा उसको हम कमर्शियली इसको सेल करेंगे। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है क्योंकि हम इसको ऑर्गेनिक है तो हम नॉर्मली इसका यूज़ कर सकते हैं और ये इको फ्रेंडली भी है और इससे ज़्यादातर हम लोगों को फ़ायदा भी होगा क्योंकि नॉर्मल आजकल क्या है फर्टिलाइज़र यूज़ होता है तो वो ज़्यादातर हमारे लिए भी हार्मफुल है और उससे सॉइल को भी हार्मफुल हो रहा है। लेकिन अगर अपन ऑर्गेनिक यूज़ करेंगे तो उसके अंदर किसानों को भी फ़ायदा है और अपनी बॉडी में भी कोई ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं जाएगा। तो बस इसके बाद हम इसको जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाएंगे और किसानों और जो गार्डनर्स होते हैं स्पेशली वो हमारे मेन क्लाइंट्स हैं कि हम उन तक पहुंचा सकें क्योंकि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, मार्केट में बहुत अवेलेबल है लेकिन इसमें हमने सारी बैलेंसिंग की है। हम ये कहना चाहते हैं कि लर्न बाय एन के थ्रू हमें ये मोटिवेशन भी मिला है कि हम खुद से एक तरह से आत्मनिर्भर बन सकते हैं आगे जाके और ना सिर्फ हमारे साथ के लोगों को बल्कि किसानों को भी हम सिखा सकते हैं। और अर्थवॉर्म्स का एक ये भी है कि वो फार्मर्स फ्रेंड है। अगर हम वर्मी कंपोस्टिंग नहीं भी करते हैं तब भी सॉइल में वो नेचुरली एरेशन प्रोवाइड करते हैं। तो हम ये सब जानकारी जो भी किसान हमारे दोस्त है या फिर जितने भी हमारे जान पहचान के लोग हैं हम उनको बता सकते हैं जिससे हम इस समाज को जागरूक बना सकते हैं और ना सिर्फ हम खुद मोटिवेट हो सकते हैं, हम सबको मोटिवेट भी कर सकते हैं। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। अपनी अव्यवस्थाओं और रिजल्ट को लेकर सुर्खियों में रहने वाले विक्रम विश्वविद्यालय में गुरुवार को फिर हंगामा मच गया। यहाँ माधव कॉलेज और कालिदास कॉलेज की छात्राएं कुलपति से मिलने पहुंची और कहा कि बीए फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में उन्हें उर्दू विषय में फेल कर दिया गया है। उन्होंने जांच की मांग की है। दरअसल कुछ दिन पहले बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया था जिसमें माधव कॉलेज की 11 छात्राओं को उर्दू विषय में 0 नंबर दिए गए। इस तरह कालिदास कॉलेज की छात्राओं को भी उर्दू में फेल कर दिया गया, जिसके बाद छात्राएं गुरुवार को कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे से मिलने पहुंची और जांच की मांग की। छात्राओं का कहना था कि अन्य विषय में अच्छे नंबर के बावजूद केवल उर्दू में ही उन्हें 0 नंबर दिए गए। बताया जा रहा है कि पूरे संभाग में कमोबेश इसी तरह का रिजल्ट आया है। उर्दू गजल में हमें 0.00 नंबर दिए गए हैं, बाकी सब सब्जेक्ट में हम पास है। सीसी में 25 नंबर मिला है, बाकी ग्रेड कुछ नहीं बताया गया है। हम 11 बच्चे फेल हुए हैं उर्दू में फर्स्ट सवाने खाका इंशाइये में हमें 0 नंबर दिए गए हैं और फेल किया गया है। उसके सेकंड पेपर में हमें 80, उसके पॉलिटिकल्स में 70, हर सब्जेक्ट में हमारे 70 प्लस जा रहे हैं और हमें एक पेपर में ही 0 दिखाया गया है। ना ही ये बताया गया है कि 18 नंबर से फेल है, ना ही ये बताया गया है कि 17 नंबर से फेल है। ओनली 0 दिए गए हैं। मेजर का गजल उसके अंदर हमें 80 प्लस है, तो हम कैसे मान लें कि हम फेल हैं। विश्वविद्यालय में जितने भी उर्दू के बच्चे थे जिनका सेंटर देवास, जावरा, सुजालपुर और आपका नीमच, मंदसौर और उज्जैन कॉलेज में 2 कॉलेज थे, माधव कॉलेज और कालिदास, सबका जो मेजर उर्दू का एक पेपर था उसमें सबको 35 से नीचे ग्रेडिंग सिस्टम में अंक दिए, जिससे सारे बच्चे फेल हो गए। मेरा ऐसा कहना, जिस प्रोफेसर को कॉपी जांचने के लिए दी थी उसने उस ग्रेडिंग सिस्टम को समझा नहीं और 35 से नीचे जो नंबर दिए, इससे सारे संभाग के जितने भी उर्दू के बीए के बच्चे थे वो सब फेल हो गए। आज हमने कुलपति जी से बोला है कि इसकी आप कॉपी निकलवाइए सभी उसकी, और एक नमूना कॉपी निकाल कर इसकी जाँच करें, उसको सबको बच्चों को जो अगर फेल है उनको पास करके उनका रिजल्ट सुधारा जाए। आगामी विधानसभा चुनाव और आदर्श आचार संहिता के चलते पुलिस एक्शन में है। इसके चलते गुरुवार सुबह चिमनगंज थाने में जन सुनवाई जैसा माहौल देखने को मिला। क्षेत्र के सभी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को थाने बुलाकर बकायदा कुर्सी पर बैठाया गया और फिर उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। दरअसल आचार संहिता के चलते क्षेत्र के गुंडे बदमाशों पर यह कार्रवाई की जा रही है।
चिमनगंज थाना प्रभारी आनंद तिवारी ने बताया कि थाने से आदेश तामील करने के बाद भी कई लोग कोर्ट तक नहीं पहुंचते हैं, इसके लिए उन्हें थाने पर ही बुलाया गया। इस दौरान एसडीएम कार्यालय से भी सहायक वर्ग 3 कुसुम बड़े थाने पहुंची और सभी के बॉन्ड ओवर की कार्रवाई संपन्न करवाई। अभी तक चिमनगंज थाना क्षेत्र में 78 गुंडे और 35 हिस्ट्री शीटर पर कार्रवाई हो चुकी है। इन पर 1,50,000 रुपए की राशि से बॉन्ड ओवर किया गया है। इसके अलावा करीब 1000 अन्य प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। हमने आदतन अपराधियों के लिए लगभग सभी थाने के 78 गुंडे और 35 हिस्ट्री शीटर बदमाश हैं, सभी के लिए हमने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की और इन्हें 1 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए की राशि से और 107/16 में 50,000 की राशि से बॉन्ड ओवर करवाया। चिमनगंज थाना क्षेत्र में कितनी कार्रवाई हुई? चिमनगंज क्षेत्र में 1000 के लगभग प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हो चुकी है। तो देखा आपने अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई अन्य जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।